भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा नीति मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लागू करेगी और उसे भरोसा है कि इस सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। बता दें कि इस बारे में सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व यानी कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने बताया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एकजुटता शेष कार्यकाल में भी बनी रहेगी। एक सूत्र ने बताया कि निश्चित रूप से इसे इसी कार्यकाल के क्रियान्वित किया जाएगा, यह एक वास्तविकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार बार चुनाव से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। मोदी ने कहा था, राष्ट्र को एक देश एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्र तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र में उसने एक देश एक चुनाव को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। वहीं आपको बता दें कि राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए 2029 के एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। यह सदन में अविश्वास प्रस्ताव या अनिश्चित काल तक बहुमत नहीं होने की स्थिति में एकता सरकार का प्रावधान करने की सिफारिश कर सकता है। तो वहीं कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। उसने 18वें संवैधानिक संशोधन करने की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि उच्च स्तरीय समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस मुद्दे पर 18,626 पन्नों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों के उनके दृष्टिकोण जानने के लिए व्यापक परामर्श किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। तो इसके अलावा समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस में नागरिकों से 21,558 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 80% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।